हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, तो अब हम कुछ स्पेशल तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल्स के साथ, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के साथ। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें ये रिकॉल कर लेना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो अगर हम वर्ड क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम वर्ड क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये मिलकर बना है दो लैटिन वर्ड से, ठीक है। सबसे पहला है क्वाड्रा और दूसरा है लैटिस, ठीक है। तो ये जो वर्ड है क्वाड्रा, इसका मतलब होता है 4, और ये जो वर्ड लैटिस है इसका मतलब होता है साइड्स। तो इसका मतलब है कि इस पूरे चैप्टर में जो भी आप स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हो वो सारे के सारे कैसे होंगे, उनके पास 4 साइड्स होंगी। तो बेसिकली कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब शेप्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं, आड़े टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन साइड्स आपको 4 ही मिलेंगी, 4 ही आपको कॉर्नर्स मिलेंगे, राइट, और 4 ही आपको एजेस मिलेंगे, ठीक है। समझ गए, ये हमने पढ़े हैं ना, एजेस, वर्टिसेस जिन्हें बुलाते हैं, फिर कॉर्नर्स बुलाते हैं, देन साइड्स। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है अपनी 3D शेप्स में, करेक्ट। तो ऐसी शेप्स जिनमें 4 साइड्स होती हैं, तो ऐसी 2D शेप्स जो होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती हैं। और अगर हम इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखें, ठीक है, सो ऑल द एंगल्स, the sum total of all the angles, sum of all the interior angles is equal to 360 डिग्री, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एंगल 90 हो, बट यस, जब हम सारे इंटीरियर एंगल्स का टोटल करते हैं तो वो आता है हमारा कितना, वो आता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। सॉरी, तो आपको बात समझ आ गई है क्या है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल से, दैट इज ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम की बात करें तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स, मतलब पेयर ऑफ साइड्स मतलब हम 2 साइड्स की बात कर रहे हैं, ये 2 या ये 2, कोई सी भी। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच a pair of opposite sides are parallel but the other pair are non-parallel, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप इसमें देखोगे, सो यहाँ पर ये जो साइड है DC, ये साइड BC के पैरेलल है, लेकिन साइड AD जो है वो साइड BC के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब है कोई 2 साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी और बाकी 2 साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। अब ये तो एक सिंपलेस्ट फिगर है जिसमें हमने ये चीज़ दिखा दी। हो सकता है कि ऐसे 2 साइड्स हों और ये दोनों साइड्स पैरेलल हों और ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल हों। तो फिगर जो है वो किसी भी तरह से बनाई जा सकती है, बस मेकिंग श्योर दैट, एक ट्रेपेजियम को बेसिकली आप किसी भी तरह से बना सकते हो, मेकिंग श्योर कि जो इसकी 2 साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए और बाकी जो 2 साइड्स हैं वो एक दूसरे के नॉन पैरेलल होनी चाहिए, राइट। तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई ट्रेपेजियम की कि ट्रेपेजियम होता क्या है। इसमें भी अगर आप इन सारे एंगल्स को ऐड करके देखोगे तो सारे ही एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी इन एंगल्स को ऐड करके देखोगे तो जो सम है वो 360 डिग्री आएगा। ओके, सो आई होप दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग
इज डन, है ना, इतना हमें समझ आ गया है। ट्रेपेजियम कैसे भी बना देना है, दो साइड्स को, जो ऑपोजिट दो साइड्स हैं उनको इक्वल रखना है, बाकी जो ऑपोजिट दो साइड्स हैं वो एक दूसरे नॉट इक्वल, पैरेलल रखना है, और बाकी जो दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ if the two non-parallel sides of a trapezium are equal, it is called isosceles trapezium। अब देखो, मान लो आपने एक ट्रेपेजियम बनाया, ठीक है, इसमें ये दोनों तो मान लो पैरेलल हैं, लेकिन ये जो साइड AD है ना, AD साइड इज नॉट पैरेलल टू इट्स ऑपोजिट साइड दैट इज BC। तो इस केस में ऑल्दो दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स, बट मान लो कि जो AD साइड है वो BC साइड के इक्वल है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, मतलब एक ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के आमने सामने चलती जा रही हैं, बस एक दूसरे के साथ साथ सामने सामने चलती जा रही हैं, लेकिन वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, राइट। तो इस केस में भी क्या है कि ये दोनों साइड्स तो नॉन पैरेलल हैं, मतलब एक्सटेंड करते जाओगे तो ये कहीं ना कहीं मीट जरूर करेंगी, लेकिन ये दोनों ही साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बुलाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ आ गया बेसिक। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 17। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट से हैं, इंपॉर्टेंट तो देखो सारे हैं, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 हम प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रेपेजियम, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, अभी पढ़ा ना क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, शो द ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो S फॉर सप्लीमेंट्री एंड S फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर स्ट्रेट, या फिर टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट अस से स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे दो एंगल्स जब वो आपस में मिलते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, सो दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि मान लो ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन आ रही है, अब ये एंगल है से 120 डिग्री, ठीक है, और ये वाला एंगल है से 60 डिग्री। सो इफ वी ऐड 120 प्लस 60 डिग्री इट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ आई। तो मतलब कुछ ऐसे एंगल्स जो जब आपस में मिलते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक है, समझ गए। सो मतलब हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाना है। तो कैसा होता है, तो दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बाकी दो नॉन पैरेलल होंगी बट एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, सो से दिस इज A, B, C एंड D, राइट। तो अब इस केस में हमें ये बताना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, अब जैसे हमें यहां पर ये बताना है, तो यहां पर हमें ये बताना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें ये बताना है कि एंगल B और एंगल D जो है वो भी होते हैं 180 डिग्री। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। पहली बात। दूसरी चीज है हमारा प्रूफ। अब हम ये जो हमें प्रूव करना है, इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, क्या करेंगे बताओ। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें ना एक चीज बहुत क्लियरली पता है, वो ये है कि जो AB है ना दैट इज पैरेलल टू CD। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रेपेजियम है,
तो इसलिए कोई दो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दूसरी चीज हमें ये पता होगी यहाँ पर कि एंगल ए और एंगल डी, अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करते हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर अब हम इन दोनों का सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी का सम करते हैं, तो वो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों का नहीं, हमें ऑपोजिट वाले एंगल्स का निकालना है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें यहां से समझ आती है वो ये कि एंगल ए, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ये जो ट्रेपेजियम है दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ऑलराइट, इतना समझ आ गया। अब यहां पर मान लेते हैं कि देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हमें पता है। इन दोनों का जो सम है वो कितना है? वो 180 है। तो इसका मतलब कि अब अगर मैं एंगल बी प्लस एंगल डी लिखूं तो वो भी 180 ही होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं, ये 180 आ रहा है, तो जितना ये एंगल है उतना ही मेरा बी एंगल है। तो अब अगर मैं एंगल बी प्लस एंगल डी लिखूं वो भी कितना आएगा? 180 आएगा। Similarly, angle A plus angle C will also be equal to 180 degree. So this is what we found out when we proved this. और प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ ये कुछ चीजें चाहिए कि जैसे अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा कि चाहिए क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये बताने हैं। सबसे पहली चीज कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। दूसरी चीज कि किसके सप्लीमेंट्री एंगल्स को हमने मतलब किस फिगर के ऑपोजिट एंगल्स को हमने सप्लीमेंट्री बताना है। तो हमें आइसोसेलेस दिया है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल हैं, बाकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये दोनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, और इसमें ये दोनों जो साइड्स हैं, मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे प्रूव करना है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट पेयर्स दे आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑपोजिट पेयर्स क्या हैं? ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? One side is AB which is parallel to CD, the other side is AD which is parallel to BC. ठीक है, तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। Right, so this is what a parallelogram is. Okay, so now coming on to the theorem. So we will be talking about a theorem of related to parallelogram जो हमें parallelogram के काफी और सारे features बताएगी। So the theorem says that in a parallelogram the opposite sides are equal. तो जैसे यहाँ पर साइड AB जो है वो साइड DC के इक्वल है और साइड AD साइड BC के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, दूसरा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे यहाँ पर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। ठीक है, थर्ड, ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। अब जैसे यहाँ पर AC डायगोनल बनाया है तो ये जो डायगोनल है ना, ये इस पैरेललोग्राम को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करेगा, जिसका मतलब है कि ट्रायंगल ADC बनेगा विच विल बी इक्वल टू ट्रायंगल ABC। तो ये इक्वल हाफ्स में इस पैरेललोग्राम को काट देगा। ठीक है, तो ये है हमारी थ्योरम 2। तो इसी थ्योरम को अब हमें प्रूव करना है। हमें दिया है एक गिवन पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया अपना पैरेललोग्राम विच इज A, B, C एंड D।
ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी साइड जो है वो सी डी के इक्वल है और ए डी साइड बी सी के इक्वल है। ठीक है, यही बोला था ना, द ऑपोजिट साइड्स, द ऑपोजिट पेयर्स, दे आर इक्वल टू ईच अदर। दूसरा था कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, थर्ड, ए सी बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। तो ए सी जो है वो, अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ करती हूं, अगर मैं ए सी ना भी छोड़ के बी डी भी कर दूं, तो भी ये इस पैरेललोग्राम को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। सो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, सो अगर हम इसको दूसरी तरह से करते हैं, इफ आई ड्रॉ दिस डायगोनल, सो देन द ट्राइंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू ट्राइंगल ए डी बी, राइट। तो हमें बस यही प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक डायगोनल बना लिया, और जो डायगोनल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे दैट विल बी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे, so construction over here in this parallelogram will be draw diagonal AC, right? Okay, so now coming on to the proof। तो सबसे पहली चीज है कि हमने ये जो डायगोनल बनाया था ना, इस डायगोनल के अराउंड हम कुछ एंगल्स लिख देते हैं। जैसे ये डायगोनल के इस तरफ वाला एंगल है A और यहां पर है B, ये वाला एंगल है C और ये है D। तो एज पर द ऑल्टरनेट एंगल्स दैट वी हैव स्टडीड, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। दूसरा, एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D बिकॉज ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब तीसरा कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर कंसीडर करें, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं और यहां पर हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ये दोनों हमारे ट्राइंगल हैं। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बड़े इजीली प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, और दोनों में ही जो AC साइड है वो कैसी है, वो है कॉमन साइड। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन साइड। सो एज पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC, राइट, क्लियर। अब हम चलते हैं टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, विच मीन्स, सो ट्राइंगल ABC इज नॉट इक्वल बट वी विल से दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करने के लिए बोला गया था वो ये था कि हमें AB साइड को CD के इक्वल प्रूव करना है और BC को AD के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब इफ द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, सो दिस मीन्स the sides of these congruent triangles are equal, right? So the sides of the congruent triangles are equal, or I will write congruent, correct. Next is एंगल A, ये पूरा एंगल और ये एंगल C इक्वल है और एंगल D जो है वो B के इक्वल है। तो जैसे हमने प्रूव किया था कि यहाँ पर अगर हम A जो एंगल है वो B के इक्वल है, C एंगल D के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B और एंगल B प्लस एंगल C। तो एंगल A प्लस D क्या है, इट इज बिगर एंगल A। इफ वी टॉक अबाउट एंगल C प्लस एंगल B, इट इज बिगर एंगल C, राइट। तो इसका मतलब कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हुआ। वैसे ही अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड एंगल B एंड एंगल D, दीज आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल।
राइट। नेक्स्ट इज AC बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। तो ये बोल रहा है कि AC जो है वो इन ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर इक्वल। तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं। इन द सेम वे अगर हम AC के बदले BD बना देते डायगोनल, तो भी हम उनको प्रूव कर पाते कि अच्छा ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल, और जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, विच मीन्स कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं, विच मीन्स कि ये जो BD है, डायगोनल BD बनाया है हमने, वो इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ कमिंग अप to the next theorem, that is theorem 3, which says that the diagonals of parallelogram they bisect each other। वैसे तो हमने वो निकाला, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो हमें नेक्स्ट थ्योरम है वो ये बता रही है कि जो डायगोनल्स होते हैं, राइट, सो डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि वो यहाँ पर जब मिलते हैं तो ये एक जगह मिल रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल बनते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि ये है हमारा एक पैरेललोग्राम विच इज ABCD। अगर हम इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स बनाते हैं, वन इज दिस AC डायगोनल एंड द अदर वन इज BD डायगोनल, तो ये जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, सो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि जब ये दोनों डायगोनल्स आपस में मिल रहे हैं तो जो उनकी साइड्स है ना वो इक्वल हो जा रही है, मतलब जैसे AC जो है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, दो इक्वल हाफ्स में, वैसे ही BD जो है वो भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। तो अब हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो है ये एंगल A और ये एंगल B, और दूसरा एंगल C एंड एंगल D बना देंगे। ठीक है, अब क्योंकि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, वैसे ही एंगल C और एंगल D जो हैं वो भी कैसे एंगल्स हैं, वो भी हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं वो हमने किया है COD ट्राइंगल, ठीक है, एंड जो दूसरा हमारा ट्राइंगल है दैट इज AOB। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसीलिए हमने एंगल्स भी यहीं पर बनाए हैं। ठीक है, हमने इन वाले दो ट्राइंगल्स में कोई एंगल्स नहीं बनाए, राइट। तो अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अब क्योंकि हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, जिसका मतलब AB विल बी इक्वल टू AC। सो दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, right? So this means as per angle side angle congruency, triangle COD will be congruent to triangle AOB. So now when these two triangles are congruent to each other, तो जो इनके corresponding sides होते हैं वो भी एक दूसरे के equal हो जाते हैं। Is that clear? तो बात समझ आ गई। तो इसका मतलब AO जो है, ठीक है, OA या AO will be equal to OC and OB will be equal to OB, OD will be equal to OB। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही दो ट्राइंगल्स लेके इसको प्रूव करना है, आप इसके बदले इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके भी प्रूव कर सकते हो। एक एंगल यहाँ बनाओ, इसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ बनाओ, ठीक है, एक एंगल इधर बनाओ, इसका ऑल्टरनेट एंगल इधर बनाओ, और अब इन दोनों ट्राइंगल्स को भी आप प्रूव कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ आया है कि कैसे हमने प्रूव किया है। और
इस क्लास में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें प्रूफ आता है कि नहीं आता है, बिकॉज आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स जो होती है, ऑपोजिट पेयर्स जो होते हैं साइड्स, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो हमें पता रहनी चाहिए। तो अभी हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद कंक्लूजन करेंगे। और जस्ट रिमेंबर दैट आपको कंक्लूजन का वो हर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। So now coming on to the fourth theorem. So the theorem says if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, it is a parallelogram. तो अगर जो opposite side के जो पेयर्स हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, वो अगर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाता है, राइट। तो हमें क्या दिया है, हमें एक ये क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD। इस ABCD में हमें दिया है कि AB CD के इक्वल है और AB जो है वो CD के पैरेलल भी है, राइट। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे एक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो बेसिकली हम एक डायगोनल बनाएंगे एंड इट विल बी ड्रॉ डायगोनल BD, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना दिया एक डायगोनल जो कि है BD, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो, सो इसके यहाँ पर एक एंगल बनाओ और ऑपोजिट एंगल यहाँ पर बनाओ, राइट। तो एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अब ये डायगोनल बनाए, तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दो ट्राइंगल्स हमारे बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल बने हैं, ट्राइंगल ABD और एंड देयर इज ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहली चीज जो गिवन है वो है कि AB इज इक्वल टू CD। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, राइट। दूसरी चीज अगर हम देखें तो एंगल जो BD है वो एक कॉमन साइड आ जाती है दोनों में। तो ये अगर कॉमन है तो इक्वल तो होगी ही, क्योंकि कॉमन है, राइट। वैसे ही अब अगर हम यहाँ पर एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एज पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, राइट। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BC एंड D। बात समझ आ गई। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर एंगल A और D एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि B और C भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर दो एंगल्स हैं जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जिन साइड्स के साथ वो अटैच्ड हैं वो दोनों ही साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल और इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि AD इज इक्वल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC एज वेल। तो इसका मतलब कि दोनों ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि थ्योरम्स क्या हैं और कैसे कैसे हमने उनको निकाला है, ठीक है। अगर आपको थ्योरम्स बहुत ज़्यादा समझ नहीं भी आती हैं, कोई बात नहीं, आपको थ्योरम्स हैं क्या एटलीस्ट वो तो याद रखनी पड़ेंगी, ओके। तो सबसे पहला है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें क्या क्या शो करना होता है। तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो थ्योरम्स आनी भी चाहिए, और थ्योरम्स आएंगे कैसे, जस्ट प्रैक्टिस से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल, तो पैरेलल तो है, इक्वल भी है। नाउ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब डायगोनल बनता है, दिस डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो जैसे ये एक हमारा पैरेललोग्राम था, अगर हमने डायगोनल बनाया तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इट्स इक्वल एंड पैरेलल, राइट। तो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल है।
तो अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको एक डायग्राम बना हुआ होगा जिसमें आपको या तो एक एंगल दिया है, आपको दूसरा एंगल निकालना है, या फिर आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा डायग्राम दिया है वो उस डायग्राम में वो एक पैरेललोग्राम है या फिर से एक ट्रेपेजियम है। तो उसके लिए आपको थ्योरम्स आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अभी तक भी समझ नहीं आई है ना थ्योरम्स, तो लेट अस सी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और फिर उनको हमने सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 17. Okay, so question number 1 is about a parallelogram. So the question says in parallelogram ABCD, ठीक है। तो पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ। सो आई विल नेम दिस एज ABCD. एंगल A इज 3 टाइम्स द एंगल B, ठीक है। ये एंगल 3 टाइम्स है इस एंगल के, राइट। तो मैं मान लेती हूँ कि ये एंगल x है और इस एंगल ये 3 टाइम्स है, तो ये 3x है। ओके, नाउ फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मुझे क्या करना है, मुझे सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं। मतलब ये x है विच इज़ अ वेरिएबल, x कैन बी 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे हर एंगल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। दूसरा, इन द सेम पैरेललोग्राम इफ AB, side AB is say 5x minus 7 and side CD is 3x plus 1, तो हमें फाइंड करनी है the length of CD। तो इसके लिए बेसिकली हमें दोनों की ही हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और ये निकालना बहुत ही सिंपल है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले विद आर एंगल्स, ठीक है। तो जैसे मैं इस स्क्रीन को हाफ में डिवाइड कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से एंगल B इज x, ठीक है, एंड एंगल A इज 3 टाइम्स द एंगल B, सो विच इज 3x। ओके, सो एंगल AD, अब अगर आप इसको देखो तो ये हमें बताया गया है एक पैरेललोग्राम। सो दिस वर्ड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है AD, ये इस साइड BC के पैरेलल में होनी चाहिए, ठीक है। सो साइड AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अब एंगल A प्लस एंगल B, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने के हैं? दे विल बी 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल A एंड एंगल B विल बी 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब हमें पता है कि एंगल A 3x है और एंगल B x है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो लेट अस राइट इट एज 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आप इससे x की वैल्यू निकाल पाओगे? बिल्कुल। सो 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20, विच मीन्स कि हमारा एंगल B 45 डिग्री है और एंगल A जो है वो है 3 into x, दैट इज 45 डिग्री, विच इज 5 3s are 15 and 135। तो हमारा जो एंगल A आ रहा है दैट इज 135 डिग्री। समझ आ गया? लेकिन हमें बोला है कि सारे एंगल्स निकाल दो। अब हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर इक्वल, विच मीन्स एंगल A एंड एंगल C आर इक्वल, विच मीन्स बोथ ऑफ देम विल बी 135। वैसे ही एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D, विच मीन्स बोथ आर 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि कहीं आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं की है तो क्या करना है? सारे एंगल्स को ऐड कर दो। 45 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, विच इज 135 प्लस 45 प्लस 135 प्लस 45, और जो टोटल हमारा आ रहा है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री।
अगर आपका आ गया तो इसका मतलब आपने आंसर सही निकाला है। अब हमसे नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि इसी पैरेललोग्राम में अगर AB 5x - 7 है और CD 3x + 1 है तो हमें CD की लेंथ निकालनी है। अब हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, जिसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू CD बिकॉज द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये ना चीजें हमें ब्रैकेट में लिखनी पड़ेंगी, हम डायरेक्टली AB इज इक्वल टू CD नहीं लिख सकते, हमें ये ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों भाई, क्यों AB CD के इक्वल है। सो नाउ दिस विल बी AB इज 5x - 7 और CD जो है वो 3x + 1 है। ठीक है, सो 5x - 3x जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले आओ, राइट, और 1 और ये -1 जब यहां से इस तरफ गया तो ये हो गया, सॉरी -7 जो है वो +7 हो गया। सो दिस विल बी 2x एंड दिस इज 8। सो x इज इक्वल टू 4 विच मीन्स अगर मैं बात करती हूँ CD की विच इज गिवन एज 3x + 1 तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करनी है एंड द आंसर विल बी 13। तो इसका मतलब ये जो CD है इसकी लेंथ है 13। अब क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपनी तरफ से मीटर और सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट नहीं लिख कर आना है। ओके, तो आपको समझ आ गया क्यों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। Okay, so let us move ahead and let us talk about the next question, that is question number 2. So the question says in a parallelogram PQRS, ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बनाना तो बनता है यहाँ पर, राइट। सो लेट अस से दिस इज PQR and S, ठीक है। तो ये PQRS में जो एंगल Q है, राइट, सो व्हाट इज गिवन टू अस इज एंगल Q which is 4x minus 5 degree, right? Angle S is equal to 3x plus 10 degree, ठीक है। तो अब मुझे एंगल Q और एंगल R, बेसिकली ये वाला एंगल और ये निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? देखो पैरेललोग्राम है सबसे पहली बात, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल Q एंगल S के इक्वल है, एंगल P एंगल R के इक्वल है, यही मतलब हुआ ना। सो सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, since it is a parallelogram, opposite not sides but I will write angles are equal, ठीक है, विच मीन्स एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल S। तो Q और S की वैल्यू हमें दी हुई है, सो Q की वैल्यू पुट करो, 4x minus 5 डिग्री इज इक्वल टू 3x minus 10 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 4x minus 5, ब्रैकेट्स ओपन करो दोनों तरफ से, ठीक है। अब वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो इस केस में 4x यहाँ था, वेरिएबल्स को हम यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं, दिस इज प्लस 3x तो ये यहाँ -3x हो जाएगा, दिस इज -10 तो -10 रहेगा। जब यहाँ से -5 राइट हैंड साइड पर आएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, डिड आई राइट इट? नो, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज नॉट राइटिंग इट करेक्टली, ठीक है। तो ये भी प्लस ही है, ओके। देखो एक प्लस और माइनस मेरे पूरे क्वेश्चन को खराब कर सकता था, बट थैंकफुली लास्ट मोमेंट पे मुझे ध्यान आ गया कि लेंथ जो है वो नेगेटिव में तो आ नहीं सकती, राइट। सो दीज आर सर्टेन हिंट्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ओके। सो इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 15, राइट। तो इसका मतलब है अब मुझे एंगल Q निकालना है सबसे पहले, तो एंगल Q तो मुझे दिया है दैट इज 4x minus 5, तो x की जगह आई विल पुट 15 minus 5, सो 15 4s are 60 minus 5 विच मीन्स एंगल Q इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं तो यहाँ पर मेरा एंगल S
ये है सॉरी हाँ, अब मुझे दूसरा निकालना है एंगल आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये मैंने निकाल लिया, तो ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम है, ये भी 55 डिग्री है और ये ऑपोजिट एंगल है, ये भी 55 है। अब P और R एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे ऐसे कि ये जो दोनों ही साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक लाइन में जो एंगल बन रहा है, जो दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, सो दीज आर 180, विच मीन्स एंगल Q प्लस एंगल R विल बी 180 डिग्री। तो Q की वैल्यू हमारे पास है 55 प्लस एंगल R विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 55. So angle R is equal to 5 and 7, 2 and 125. So this angle comes out to be 125. तो इसका opposite भी 125 होगा। तो अब अगर आप इनको टोटल करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल एंगल्स। तो कितना टोटल मिलेगा? टोटल विल बी 360। तो करो जरा ऐड करके देख लो। सो 125 125, सो 125, सो 200 250 एंड 250 एंड 350 प्लस 10 360। सो हमारा टोटल जो है वो बिल्कुल सही है, हमने जो एंगल्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ओके, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो हमें एक तरह से एक थ्योरम प्रूव करने के लिए बोला गया है। सो द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे बाइसेक्ट ईच अदर। याद आया? तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या है? एक पैरेललोग्राम बनाना एंड से द नेम दिस पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, सो वी हैव अ पैरेललोग्राम दैट इज ABCD is a parallelogram। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम में AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सीधी सी बात है कि भाई पैरेललोग्राम है तो जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी और साथ ही साथ वो इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ पर AD जो है वो BC के पैरेलल है, राइट। अब हमें बताना ये है कि जब डायगोनल्स एक दूसरे से मिलते हैं तो वो इसको इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो लेट अस ड्रॉ टू डायगोनल्स AC एंड BD विच आर मीटिंग एट अ पॉइंट O। ठीक है, अब जब हमने इस चैप्टर में जब ये थ्योरम पढ़ी थी ना तो उस टाइम पर हमने क्या किया था? उस टाइम पर हमने जो ट्रायंगल लिया था ना वो कौन सा था? वो था ये AOB ट्रायंगल और दूसरा था COD ट्रायंगल। लेकिन अब जो हम ट्रायंगल लेने वाले हैं वो कौन सा लेंगे? अब हम ये जो ट्रायंगल है अब हम लेंगे ये ग्रीन वाला, दैट इज AOD एंड AOB। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ आ गया। अब हम ग्रीन वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं? हमने लिया है ट्रायंगल AOD और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल BOC। ठीक है, अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एंगल बनाती हूँ। आई विल नेम दिस एंगल एज A और दूसरी तरफ यहाँ पर बना रही हूँ एंड आई विल नेम इट एज B। अब क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल में ये जो दोनों एंगल्स आ रहे हैं दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स विच मीन्स दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B विच आर alternate angles. Why they are equal? Because they are the alternate angles. पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर मैं यहां पर एक एंगल बना दूं और दूसरा यहां बना दूं, से दिस इज C एंड दिस इज एंगल D, राइट। तो एंगल C will also be equal to angle D. Why they are equal? Because both of them are the alternate angles. Okay. अब इस ट्रायंगल में AD और BC, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AD और BC भी एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो एज पर
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो यहां पर आ गया एंगल, ठीक है, साइड और फिर से एंगल आ गया। बिकॉज ऑफ ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, which means if these two triangles are congruent, तो जितने भी corresponding sides होंगे, जिसका मतलब है OA will be equal to OC and OB will be equal to OD. Why? Because, अच्छा, I will write over here, because they are corresponding sides of two congruent triangles. So this shows that कि ये जो हमने दो diagonals बनाए हैं ये हमारे parallelogram को bisect कर रहे हैं. Okay, so I hope this is clear. Now coming on to the last question of today's session, that is question number 14. Question number 14 says that in a parallelogram ABCD, E is the midpoint of AD and F is the midpoint of BC. Prove that BFDE is a parallelogram. तो पहले तो एक parallelogram बना लो, ठीक है। कैसा parallelogram बनेगा? ये बनेगा, that is ABCD. अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E is the midpoint of AD, तो ये यहाँ पर एक मिड पॉइंट है इन दोनों का AD, और दूसरा F जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यहाँ पर है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो डायगोनल्स भी नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली, यहाँ तो डायगोनल्स भी नहीं बनेंगे, फिर आप क्या करोगे? इसको करने का भी एक अलग ही तरीका है, ठीक है। क्या करेंगे? अब हमने ये पूरा एक डायगोनल बना दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे? B और, तो हम क्या करेंगे? हम इस ट्रायंगल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को एक दूसरे से मीट करा देंगे। तो मैं क्या करूँगी? मैं B और, सॉरी, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ओके। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ओके, हाँ। सो लेट अस जॉइन E एंड B पॉइंट एंड D एंड F पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो BFDE बेसिकली ये जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अब आप कैसे प्रूव करोगे? देखो, प्रूव करना ना यहाँ पर बहुत मुश्किल है नहीं। क्यों? यहाँ पर हमें दिया है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। नाउ आई विल राइट ओवर हियर प्रूफ, ओके। सो E is the midpoint of AD, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। सो विच मीन्स अगर हम AD की बात करते हैं तो AD इज बेसिकली हाफ ऑफ, इसका जो हाफ है दैट इज AD, राइट। सॉरी, हम लिखते हैं इसको DE, ठीक है। विल राइट DE इज हाफ ऑफ AD, ठीक है। तो ये जो DE है ये इस पूरी लाइन AD का हाफ है। दूसरी तरफ हमें ये दिया है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, विच मीन्स कि BF इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन जो हमारा AD है, दिस इज AD एंड दिस इज BC। अब क्योंकि हमें बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि AD जो है, ठीक है, इट विल बी पैरेलल टू BC. Why? Because these are the opposite sides of a parallelogram, right? The next thing is, अब अगर हम यहां पर देखें तो AD और
BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ ही साथ क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, तो AD जो है वो BC के इक्वल भी तो है। सो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दे आर पैरेलल एज वेल एज दे आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दैट इज DE विल बी पैरेलल टू BF एंड ऑल्सो दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। सो DE विल ऑल्सो बी इक्वल टू BF, ठीक है, which means if the opposite sides, if these two opposite sides of a parallelogram, if they are equal and parallel to each other, so this shows that if the opposite sides of a parallelogram are equal एंड ऑपोजिट, इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, हेंस BFDE इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल, बात समझ आ गई? ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। तो इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके किस में साइड्स इक्वल होती हैं, किस में सारी साइड्स मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, किस में पैरेलल होती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वी आर स्टिल लेफ्ट विद सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स जिन्हें हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।